अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की टीम आज पहुंची है सीलमपुर विधानसभा और सीलमपुर वार्ड। जिस तरह की आप जानते हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी आजकल जिक्र हो रहा है सीलमपुर विधानसभा का, और उसकी सीधी सीधी वजह यह है, यहाँ से हाजी अफजाल जी का नाम, जिन्होंने एक इतिहास रचते हुए, एक हाजी अफजाल जी ने जो यहाँ पर एक विधानसभा में, सीलमपुर विधानसभा में जो इज़्ज़त, जो शोहरत कमाई है, वो एक जीता जागता सबूत ऐसा है कि आप इतिहास ही कहेंगे उसको, कि जिन्होंने चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह की पार्टी हो या निर्दलीय हो, यहाँ से चुनाव लड़कर जीत कर दिखाया है। और उसकी जो वजह रही है वो सीधी सीधी ये है कि जिसको हम लोग कहते हैं, हमने बहुत सुना है कि ज़मीनी नेता जो होते हैं वो उनकी कभी हार नहीं होती, क्योंकि वो चाहे सत्ता में रहें या ना रहें, वो किसी पोस्ट पे रहें या ना रहें, वो किसी पार्टी में रहें या ना रहें, इस बात के कोई मायने नहीं होते। उनके अंदर जो जज्बा होता है वो सिर्फ पब्लिक की सेवा करने का जज्बा होता है, और उसको पब्लिक ने अपना हाजी अफजाल जी को, जिन्होंने अभी निगम पार्षद का चुनाव अपनी वाइफ हज्जन शकीला जी को लड़वाया है निर्दलीय, वो हालात आप लोगों के सामने हैं कि उनको इस बार निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ा। और उन्होंने ऐसा इतिहास बनाया कि 250 वार्ड पर चुनाव होने के बाद पूरी दिल्ली के अंदर 3 निर्दलीय जीते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित सीट जो है वो सीलमपुर और सीलमपुर का वार्ड है। यहाँ की पब्लिक ने जो उनको प्यार दिया है वो जग जाहिर है, और वो एक ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन पे काम करने वाले। और एक ख़ास बात और है कि उन्होंने कभी ये भी नहीं देखा कि वो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं, वो उनके कार्य क्षेत्र में आता है या नहीं आता। ये तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से फंड से काम करते हैं या करवाते हैं, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि वो चाहे उनके कार्य क्षेत्र की जगह हो या ना हो, वो अपने लेवल पे ही क्यों ना उनको करना पड़े, वहाँ पर भी पूरा काम करते हैं। तो आज हमें जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की टीम का ये सौभाग्य मिला है कि हम जो है सीधे सीधे बात करें हाजी अफजाल जी से, तो जानते हैं उनके विचार क्या हैं और वो क्या नसीहत देना चाहते हैं ऐसे नेताओं को जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक डर्टी पॉलिटिक्स बना दिया है, गंदी राजनीति बना दिया है। जैसे कि घटनाक्रम अभी मुस्तफ़ाबाद सीट से देखने को मिले, और कुछ भी और भी कई जगह हैं जो इस तरह के हालात देखने को मिले, जो एक राजनीति से एक आम आदमी को जो है चिढ़ सी पैदा होती है कि ये क्या राजनीति है। क्योंकि जिस तरह से निर्दलीय हाजी अफजाल जी, हज्जन शकीला जी लड़ी हैं, उनका हक बनता था कि वो चाहते तो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन एक अच्छी बड़ी पार्टी से फिर उसको जीतने के बाद और फिर पब्लिक का विरोध होने के बाद फिर उसी पार्टी में आ जाना, ये जो एक मजाक सी बन के रह गई है राजनीति, इस बारे में अफजाल जी क्या कहेंगे। इसमें मौजूद हैं हाजी अफजाल जी, जानते हैं मौजूदा वक्त के बारे में उनके विचार। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और जय हिंद। बहुत सारे मेरे भाइयों को नहीं पता होगा कि जय हिंद क्यों कहता हूँ मैं। इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने मेरठ की जब लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उसमें हिस्सेदारी ली थी चौधरी लाल खान ने, और मेरे अब्बा भी जिस टाइम ज़रूरत पड़ी इंदिरा गांधी के लिए, तो उन्होंने भी जेल में जाने का काम करा और देश के साथ में वफादारी करी। हमारे घर में पॉलिटिक्स आज नई बात नहीं है। हमने जनता की खिदमत करी, जनता ने हमारी पहचान बनाई कि हाजी अफजाल को हमने पैदा करा, और हाजी अफजाल ने ज़मीन पर रह के अपने काम की पहचान कराई, अपने माँ बापों को इज्जत दिलाने का काम करा। क्षेत्र की जनता को मैंने अपने माँ बाप की तरीके से समझा। क्षेत्र के नौजवान साथियों को उनके माहौल नहीं बिगड़ने दिए, उन्हें हिकमत के साथ, प्यार के साथ में उन्हें काम धंधे में की नसीहतें करी। बच्चों को शिक्षा की तरफ के लिए सबका जहन बना के रखा। बहुत से पॉलिटिक्स
जीतते हैं, आसमान की तरफ को देखते हैं। हम अपने माँ बापों की, क्षेत्र के माँ बापों की दुआएं लेके ज़मीन पर रह के उनकी खिदमत करने का काम करते हैं। और जितनी भी मेरे यहाँ की जनता मेरे साथ है, उनके कर्जे निपटाने की ताकत रखता हूँ, उनके एहसान चुकाने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ अपने अल्लाह से कि इनकी खिदमत के लिए मुझे पैदा करा तूने, और ऐसे काम ले ले जो हम पहले से बेहतर जाकर अपनी जनता की खिदमत और सेवा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुने हाजी अफजाल जी के विचार, जिन्होंने ये बताया है कि राजनीति करने के लिए, क्योंकि वो आपको भी महसूस हो रहा होगा और वो एक एग्जाम्पल सामने से पेश कर रहे हैं कि राजनीति करने के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और ना ही करोड़पति लखपति होना ज़रूरी है। अगर कुछ ज़रूरी है तो वो ये कि दूसरे के दर्द को जो अपना दर्द समझे, दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे और उसकी तकलीफ़ में 24 घंटे खड़ा रहे। जिस तरह की एक मिसाल यहाँ सीलमपुर विधानसभा से, सीलमपुर वार्ड से हाजी अफजाल जी के लिए दिखती है कि ये दिन देखते ना रात देखते, सामने वाले की तकलीफ़ को ऐसा डील करते हैं कि जैसे वो उनके घर का ही मामला हो। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शाहिद को इजाज़त दीजिए, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।